मूवी के स्टार्ट में हमें एक बॉय दिखाया जाता है, उस पर अटैक हुआ था। जब उसे होश आता है तो वो वेंटिलेटर से बंधा हुआ था। उसकी साइड में एक और पर्सन लेटा हुआ था जो बहुत क्रीपी और डेंजरस दिख रहा था। अब नेक्स्ट डे मोरो को दिखाया जाता है। मोरो ब्रेकफास्ट कर रहा होता है, तभी उसके ऑफिस से कॉल आता है। वो अपने घर से निकलता है और हमें पता चलता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है। मोरो क्राइम सीन पर पहुंचता है। क्राइम सीन एक नाइट क्लब का था जो पूरी तरह बर्न हो गया था। अब उसे पता चलता है कि वो बहुत लेट हो गया है और ऐसे पर इन्वेस्टिगेशन उसकी कोवर्कर शॉल्ट्समैन कर रही थी। मोरो ऑफिस जाकर अपने बॉस से मिलता है। उसका बॉस उसके लेट आने की वजह से मोरो पे गुस्सा करता है। बॉस मोरो को शॉल्ट्समैन से मिलाता है और उसका साथ काम करने के लिए कहता है। अब हमें एक स्कूल का इंसिडेंट दिखाया जाता है जहाँ एक बच्चे के पास फायर लाने की पावर्स थी, तो वो अपनी पावर्स से दूसरे बच्चों को परेशान कर रहा था। अब हमें एक गर्ल दिखाई जाती है जिसका नाम लिली होता है। लिली खुद को वॉशरूम में बंद कर देती है क्योंकि वो एक सुपर गर्ल थी और अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। लिली की आईज से लाइट निकलती है और एक बॉय उसे देख लेता है। मोरो और शॉल्ट्समैन और पुलिस ऑफिसर के साथ स्कूल में पहुंचते हैं जहां मोरो देखता है कि वो बॉय अपनी पावर से सबको डरा रहा है। मोरो उस बॉय के पास जाता है, उसे कहता है मुझ पर अटैक मत करो। पीछे से धीरे धीरे बाकी पुलिस ऑफिसर उस बॉय के पीछे आते हैं। जैसे उस बॉय का गुस्सा ठंडा हो जाता है, मोरो उसका हैंड पकड़ लेता है। फिर पुलिस उसे पकड़ लेती है। अब इन्हें एक बॉय के हैंड में से एक लैब ट्यूब मिलती है जिसमें एक बहुत अजीब सी कलरफुल गैस थी। अब सबको डाउट होता है कि नाइट क्लब में फायर इसी बॉय ने लगाई है, पर फिर पता चलता है कि इस बॉय ने फायर नहीं लगाई थी। अब एक शॉकिंग बात पता चलती है, वो ये है कि फायर लगाने की पावर्स किसी एक ह्यूमन के पास नहीं थी। अब एक बॉय वही कलरफुल गैस ट्यूब बच्चों को सेल कर रहा था। जब बच्चे वो ट्यूब्स यूज करते हैं तो उनके हैंड में से सेम फायर फ्लेम निकलती है। सब बच्चे ऐसा करके बहुत हैप्पी होते हैं क्योंकि उनके लिए ये सब एक गेम था। अब मोरो अपने घर आता है। मोरो के साथ एक मॉन्ट कार्लो करके एक मैन भी आता है जिसके पास सुपर पावर्स होती हैं, बट ओल्ड होने की वजह से मॉन्ट उन पावर्स को लूज करता जा रहा था। अब मोरो उसे ऐसे ह्यूमन के बारे में पूछता है जिसके पास फायर की पावर्स हो। मॉन्ट बताता है कि हाँ, एक मैन ऐसा है और उसका नाम ब्राजीरो है और वो बहुत बार जेल भी गया है। अब मोरो पूछता है कि क्या कोई उसका सन है, तो मॉन्ट कहता है नहीं। अब नेक्स्ट सीन में मोरो अपने ऑफिस में ब्राजीरो के बारे में बताता है। अब मोरो के पास मॉन्ट का कॉल आता है और मॉन्ट उसे बताता है कि ब्राजीरो पेरिस में काम करता था और वो इसके दौरान कैलिस्टा से मिलता था। कैलिस्टा को दिखाया जाता है जो अपनी पावर से पास्ट और फ्यूचर का कुछ भी देख सकती है। कैलिस्टा बच्चों को बास्केटबॉल सिखाती है और स्मॉल स्मॉल थिंग्स में उनकी हेल्प भी करती है। अब मोरो कैलिस्टा के पास जाता है, तब हमें पता चलता है कि कैलिस्टा पहले मोरो और मॉन्ट के साथ वर्क करती थी। मोरो ब्राजीरो के बारे में पूछता है तो कैलिस्टा बताती है वो यहाँ आया था और उसका ट्रीटमेंट मैंने ही किया था। मोरो कैलिस्टा से उसे ढूंढने के लिए हेल्प मांगता है पर कैलिस्टा मना कर देती है। अब मोरो और शॉल्ट्समैन लैब में जाते हैं जहाँ डॉक्टर उन्हें एक डेड बॉडी दिखाते हैं जो बहुत ज्यादा बर्न होकर ड्राई हो गई थी। शॉल्ट्समैन पूछते हैं इस बॉडी का केस से क्या रिलेशन है, क्या इसमें भी वही पार्टिकल्स मिले हैं जो ट्यूब में मिले थे। डॉक्टर बताते नहीं, वो पार्टिकल्स इसके ब्लड से बने हैं और ये डेड भी इसी वजह से है। इसका मतलब उसकी बॉडी से पूरा ब्लड निकल गया था और ये मैन ब्राजीरो ही था और इसके ब्लड के थ्रू किसी ने फायर पावर्स की ट्यूब बनाई जिसके थ्रू कोई भी थोड़ी देर के लिए फायर पावर्स यूज कर सकता है। मोरो अब केस पे स्टडी करता है तो उसे पता चलता है कि फायर से 6 पीपल इंजर्ड हुए थे पर ट्रीटमेंट ओनली 5 पीपल का ही कराया गया था। इससे मोरो को थोड़ा डाउट होता है और वो शॉल्ट्समैन के साथ हॉस्पिटल में जाता है और रिसेंटली हॉस्पिटल में एक बर्न केस आया था। तो मोरो उस बॉय से क्वेश्चन पूछता है तो वो बॉय झूठ कहता है कि उससे उन सब के बारे में नहीं पता। मोरो उस बॉय से सेल्समैन के बारे में पूछता है पर वो कुछ नहीं कहता। फिर शॉल्ट्समैन उसे डराने लगती है। शॉल्ट्समैन कहती है तुम्हें बचाने के लिए एंटीडोट चाहिए होगा, वो भी विदिन 24 आवर्स, वरना तुम नहीं बचोगे, पर अगर तुम सप्लायर के बारे में बता दोगे तो हम तुम्हें एंटीडोट दे देंगे। तो वो बॉय बताता है कि एक सैमुअल नेम का मैन कॉलेज के बाहर ये ट्यूब सेल कर रहा था और उसी से मैंने बाय करी थी। शॉल्ट्समैन के काम से मोरो इम्प्रेस हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम नाजा को देखते हैं जो ये सब ट्यूब्स बना रहा था और रूडी नाम का एक बॉय उसे सैमुअल के मिसिंग होने के बारे में बताता है। नाजा अपने सारे मैन को कलेक्ट करता है और उन पे गुस्सा करता है, फिर उनसे सैमुअल को ढूंढने के लिए कहता है। अब हमें पता चलता है कि रूडी वही बॉय था जिसने लिली की आईज लाइटनिंग को देखा था। नाजा उसे लिली के बारे में पूछता है। जब सैमुअल को पता चलता है कि कुछ लोग उससे मिलने आए हैं तो वो भागने लगता है। मोरो और शॉल्ट्समैन उसके पीछे भागते हैं पर उन्हें ऐसा लगता है कि सैमुअल भाग चुका है। तभी मोरो को ऐसा लगता है कि वो पास के ही मॉल में छुपा है। मोरो मॉल के अंदर जाकर ओनर को पुलिस कार्ड दिखाता है और उन्हें पेशेंट रहने के लिए कहता है। शॉल्ट्समैन सैमुअल के पास जाती है। सैमुअल पावर्स यूज करने ही वाला था, तभी मोरो वहां आके शॉल्ट्समैन को बचा लेता है। सैमुअल को पुलिस पकड़कर ले जाती है। अब दोनों सैमुअल से क्वेश्चंस पूछते हैं पर सैमुअल उन्हें कुछ नहीं बताता। मोरो जब कैंटीन में खाना खाने जाता है तो मॉन्ट उसे कॉल करके बताता है कि एक और पावर्स वाला मैन एक वीक से गायब है और इसके
जिसके पास लोगों को ब्लाइंड करने की पावर है। तभी वहां पर अटैक हो जाता है। मोरो देखती है कि पुलिस पर वही ब्लाइंड वाली पावर्स यूज की गई है। जब मोरो अंदर जाता है तो वो देखता है कि शॉल्ट्जमैन पर भी वही पावर्स यूज करके उसे ब्लाइंड कर दिया गया है। शॉल्ट्जमैन नीचे गिरने लगती है। मोरो उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है पर हाथ छूट जाता है। तभी मोरो के हैंड्स में से पावर निकलती है और शॉल्ट्जमैन एयर में ही रुक जाती है। मोरो नीचे जाकर उसे पकड़ लेता है। तब हमें पता चलता है कि मोरो के पास किसी भी चीज को एयर में कंट्रोल करने की पावर है और वो उसे जैसे चाहे यूज कर सकता है। अब नाजा के लोग सैमुअल को पकड़ लेते हैं। नाजा अपने लोगों को सैमुअल को मारने का ऑर्डर देता है। तभी सैमुअल कहता है, मैंने मोरो को एक लड़की को एयर में रोकते हुए देखा था और ये उसकी पावर है। नाजा शॉक हो जाता है पर गुस्से में बहुत बुरी तरीके से वो सैमुअल का नेक दबा के उसे मार देता है। ये देख के नाजा के सभी मैन डर जाते हैं। अब कैलिस्टा को देखते हैं। उसकी ट्रेनिंग में 2 बॉयज नहीं आए थे तो वो एलेक्स नेम के बॉय से उनके बारे में पूछती है। पहले तो एलेक्स कुछ नहीं बताता, फिर जब कैलिस्टा उसे वापस वहां आने से मना करती है तो वो डरकर सब कुछ बता देता है। एलेक्स बताता है कि किसी मैन ने उन्हें न्यू पावर ट्यूब फ्री में देने के लिए बुलाया है। कैलिस्टा के वहां पहुंचने से पहले ही वो दोनों ट्यूब्स को यूज कर लेते हैं। ट्यूब की पावर ज्यादा और ओवरडोज होने की वजह से वो पावर को कंट्रोल नहीं कर पाते और बुरी तरीके से मर जाते हैं। कैलिस्टा के वहां पहुंचने तक वो मैन भी वहां से भाग गया था। कैलिस्टा दोनों बॉय को देख के बहुत अपसेट होती है। अब नेक्स्ट सीन में लिली की मॉम पुलिस स्टेशन में मोरो से मिलने आती है और वो बताती है कि लिली मिसिंग है। लिली को नाजा ने ही किडनैप कर लिया है और वो उसको बेहोश करके उसका भी सारा ब्लड निकाल रहा है जिससे वो न्यू पावर ट्यूब बना सके। मोरो अब लिली के घर जाता है तो वहाँ उसे कैलिस्टा मिलती है। तो कैलिस्टा से पूछता है कि क्या तुम मेरी हेल्प क्यों कर रही हो। तो कैलिस्टा से पूछा कि अब तुम मेरी हेल्प क्यों कर रही हो। तो कैलिस्टा बताती है कि उसके 2 बॉयज पे इन लोगों ने न्यू टेस्ट ट्यूब ट्राई की वजह से दोनों मर गए और जिससे वो लिली की हेल्प करना चाहती है पर मोरो उसकी हेल्प लेने से मना कर देता है। जब लिली वहाँ से निकलती है तो उसे शॉल्ट्जमैन दिखती है। वो शॉल्ट्जमैन का फ्यूचर देखती है जिसमें उसे दिखता है कि शॉल्ट्जमैन बहुत बुरी तरीके से मरने वाली है तो वो शॉल्ट्जमैन के पीछे उसे बचाने जाती है। दूसरी तरफ नाजा के मैन मोरो पे अटैक करके उसे बेहोश कर देते हैं। जब वो मोरो को गाड़ी में डालते हैं तो शॉल्ट्जमैन कैलिस्टा से उन पे अटैक करने के लिए कहती है पर कैलिस्टा मना कर देती है। अब मोरो अपनी पावर से पूरी वैन को खराब कर देता है। फिर शॉल्ट्जमैन और कैलिस्टा उन पे अटैक कर देते हैं। अब एक मैन मोरो को शूट करता है और वो वहां से निकल जाते हैं। मोरो अपनी पावर से बुलेट्स तो निकाल देता है पर वो इंजर्ड हो चुका था और दोनों मोरो को घर ले जाते हैं और मॉन्ट की हेल्प से उसकी बैंडेज करते हैं। कैलिस्टा शॉल्ट्जमैन को बताती है कि हमारी टीम में 3 लोग थे, मोरो, मैं और गिगामैन। मोरो गिगामैन का क्राइम सीन पर मिला था और उन्हें बहुत अच्छा लगा। तब से मोरो उनके साथ काम करने लगा। एक दिन ये सब क्रिमिनल को पकड़ने जाते हैं जहां गिगामैन मोरो को कवर करने के लिए कहता है। मोरो क्रिमिनल पर शूट करता है तो बुलेट एक टैंक को लग जाती है जिससे गिगामैन बुरी तरीके से मर जाता है और मोरो बहुत अपसेट हो गया था और इसके बाद से मोरो ने अपनी पावर्स कभी यूज ही नहीं की और लिली उसी गिगामैन की डॉटर है। शॉल्ट्जमैन कैलिस्टा को बताता कि उसे मोरो के हाथ से एक पेपर मिला था जिसमें एक नंबर लिखा हुआ था। जब वो चेक करता है तो उसे पता चलता है कि नंबर उस डॉक्टर का है जिसने ब्राजीरो का ट्रीटमेंट किया था। अब मॉन्ट उस डॉक्टर से मिलने जाता है और क्लेवरली वहां पर माइक्रोफोन लगा देता है। शॉल्ट्जमैन उस डॉक्टर के बारे में और रिसर्च करती है तो उसे पता चलता है कि वो डॉक्टर एक प्रोफेसर के साथ लैब में काम करती थी और किसी रीजन से उस प्रोफेसर ने उसे निकाल दिया था। अब शॉल्ट्जमैन उस प्रोफेसर से मिलने जाती है और मॉन्ट को माइक्रोफोन से पता चलता है कि नाजा ने ही लिली को किडनैप किया है, लेकिन डॉक्टर लिली को छोड़ने के लिए कहती है पर नाजा नहीं मानता। फिर डॉक्टर नाजा लिली को चेक करने के लिए कहती है। नाजा इस बात के लिए मान जाता है। उधर प्रोफेसर शॉल्ट्जमैन को बताता है कि एक बच्चा था जिसके पास दूसरे के माइंड कंट्रोल करने की पावर्स थी और उसके पेरेंट्स इस पावर से खुश नहीं थे और उनके पेरेंट्स चाहते थे मैं उसकी ये पावर निकालूं पर मैंने मना कर दिया और उस डॉक्टर ने उस बच्चे की पावर्स निकाल दी और वो बच्चा पागल हो गया और उस बच्चे ने अपने पेरेंट्स को मार दिया और इसलिए ही डॉक्टर को रिसर्च लैब से निकाल दिया गया। शॉल्ट्जमैन सबको बताती है कि नाजा उस डॉक्टर की हेल्प से सब पावरफुल लोगों का ब्लड निकालकर टेस्ट ट्यूब बना रही है। कैलिस्टा बताता है कि नाजा को स्पॉट बहुत मिस्टीरियस है और अगर उसके पास लिली की पावर्स आ गई तो हम उसे जीत नहीं पाएंगे। अब डॉक्टर नाजा को समझाती है और कहती है लिली को छोड़ दो। नाजा नहीं मानता और अब हमें पता चलता है कि डॉक्टर ने जिस बच्चे की पावर्स निकाली थी वो नाजा ही था। अब इन तीनों को पता चलता है कि डॉक्टर ने नाजा के बारे में पुलिस को बता दिया है। शॉल्ट्जमैन कहती है अगर पुलिस वहां जाएगी तो बहुत लोग मारे जाएंगे, इसलिए नाजा को मारने के लिए हमें जाना होगा। मोरो को भी होश आ जाता है। नाजा को जब पुलिस की रेड के बारे में पता चलता है तो वो वहां से भागने की प्रिपरेशन करता है और लिली को भी अपने साथ ले लेता है और बाकी मैन को पुलिस को रोकने के लिए कहता है, लेकिन पुलिस से आने से पहले ही मॉन्ट, कैलिस्टा और शॉल्ट्जमैन वहां आ जाते हैं और नाजा के सारे मैन को मार देते हैं जो लिली की पावर ट्यूब यूज करके उन पर अटैक कर रहे थे। अब मोरो नाजा के सामने आता है। नाजा मोरो पर लिली वाली ट्यूब यूज करता है पर मोरो छुप जाता है। अब मोरो एक स्टील शील्ड की हेल्प से आगे बढ़ता है। अब लिली
लिली को होश आता है और उसकी पावर्स भी वापस आने लगती है। ये देखकर नाजा डर जाता है और तभी मोरो उस पर अटैक कर देता है, जिससे नाजा दूर जाके गिरता है। शॉल्ट्जमैन लिली को अपने साथ ले जा रही होती है, तभी नाजा उस पर पीछे से अटैक करने वाला होता है, पर मोरो वहां आकर नाजा को अपने साथ हवा में ऊपर ले जाता है और अपनी पावर से उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। सीन में ऐसा लगता है कि मोरो भी उसके साथ मर गया, पर वो बच जाता है और ये देखकर शॉल्ट्जमैन और बाकी सब खुश हो जाते हैं। ये देख के मोरो का बहुत शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं था मोरो के पास ये पावर्स भी हैं। अब मोरो ने नाजा को मार दिया था, पर मीडिया और लोगों के लिए एक राज ही था कि नाजा को किसने मारा। अब हम देखते हैं कि मोरो, मॉन्ट और शॉल्ट्जमैन कैलिस्टा एक साथ हैं और सब खुश हैं। अब शॉल्ट्जमैन मोरो को एक मास्क देती है और मीडिया और लोग मोरो को सुपरमैन का नेम देते हैं। देन शॉल्ट्जमैन और मोरो किस करते हैं और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।